दिए। खान साहब ने कहा था कि जी लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि दिहाड़ीदार जो है वो भूखा मर जाएगा और जो गरीब आदमी है जिसकी रोजाना की तनख्वाह या रोजाना की कमाई होती है वो नहीं सस्टेन कर पाएगा। राइटफुली सो, ये बिल्कुल सही खदशा है। खान साहब क्या कह रहे हैं जी, सुने। अगर हम शहर बंद कर देते हैं, एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूँ तो इसका मतलब क्या है? छाबड़ी वाले, रेड़ी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे। आपको खुद अपने आप को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए। आपको खुद सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए। हो सकता है कि 5-6 दिनों के बाद हम समझे कि ये हमने लॉकडाउन की ये चीज वापस ले लेनी है, इसके नुकसान ज्यादा है, हो सकता है ये करें। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं। कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े, मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूं। जी डॉक्टर साकिब साहब, अब प्रॉब्लम ये है सर कि हमारी कौम के वो पहले तरले की मिन्नते की, कौम की नहीं माने, फिर इवेंचुअली लॉकडाउन करना पड़ा और कहीं सख्त करना पड़ा, कहीं हल्का करना पड़ा। अब अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो मुतवम्मिल है, जो 2-3 महीने गुजार लेंगे, लेकिन सर बहुत सारे लोग नहीं इसके हो सकते, बिल्कुल भी उनके बिल्कुल सकत नहीं होगी। तो इस मौके पे क्या करें? अब थोड़ी गाइडेंस दें, कोई तो रहनुमाई ताकि पॉलिसी मेकर भी सुने, आम इंसान को भी पता चले कि ये सोसाइटी का ये हिस्सा है, इसको हमने ज्यादा पीछे नहीं जाने देना, वरना पूरी सोसाइटी पीछे जाएगी ना। जी जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। देखें, मुझे खुशी है कि इस पैनल पे पॉलिटिकल लीडरशिप भी है और फवाद साहब भी ये बात सुन रहे हैं। हम सबको इस बात का जो है शऊर है कि सिर्फ हुकूमत इन मसाइल से बाहर नहीं निकाल सकती जब तक कि सिविल सोसाइटी की कोलैबोरेशन ना हो। हुकूमत का काम है, जैसे फवाद साहब बता रहे थे, कि ये हेल्थ के मामले में या इकोनॉमिक जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं उसके मुकाबले के लिए स्ट्रेटजी तैयार करना। खाना खिलाने के लिए तो फ़र्द को आगे आना है, मुआशरे को आगे आना है, कम्युनिटी को आगे आना है, सिविल सोसाइटी को आगे आना है। तो हमने एक तस्वर पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही दिनों में वो जैसे कहते हैं ना, जंगल की आग की तरह फैलने लगा। हमने कहा कि हमसाये की हमसाये से मवाख़ात, यानी नेबर टू नेबर रिलेशनशिप, नेबर टू नेबर सॉलिडेरिटी, एंड टू एंड मूवमेंट। ठीक है। इसका आसान अल्फाज में मफहूम यह है कि एक शख्स जो है रात को सोने से पहले देखे अपनी दाएं तरफ और बाईं तरफ कि मेरा हमसाया जो है वो भूखा तो नहीं है, उसे किसी शय की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये इस हवाले से हर शख्स का कोई ना कोई हमसाया ज़रूर है। वो जो गालिब वाली पुरानी बात कह रही है, अब ऐसी जगह चल के जहाँ कोई ना हो, तो ऐसी तो बात नहीं है। किसी न किसी शख्स का कोई ना कोई हमसाया है। तो ये अगर हमसाया की जिम्मेदारी उठा ले और ये दीनी इखलाकी फ़र्ज़ भी है, तो मैं नहीं समझता कि कोई शख्स जो है निचली सतह पर भूखा रह सके। पहली चीज़ तो ये है। हमने इसकी दूसरी स्टेज भी बनाई है। एंड टू एंड मूवमेंट के बाद ये M2N मूवमेंट बनती है, यानी मॉस्क टू नेबरहुड। यानी 3-4 महल्ले होते हैं, उसमें एक मस्जिद होती है, 3-4-5-7 गलियां होती हैं। तो उस मस्जिद को हम अगर एक मरकज़ बना लें, मस्जिद कमेटी 5 वक्त अजान होती है, वहाँ पर ऐलान कर दे कि अगर इस इलाके में जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है कोई शख्स भूखा है तो मस्जिद में आए और हम उसको खाना पेश करेंगे, हम उसको राशन पेश करेंगे। उन लोगों को पता भी होगा कि ये वाकई यहीं के रिहायशी हैं, ज़रूरतमंद हैं और ये इस कोरोना की मर्ज़ की वजह से ये बेरोज़गार हुए हैं, यानी शफाफियत का आलम भी बरकरार रहेगा। तो वहाँ से हम जो पूरी की पूरी लोकेलिटीज़ हैं सराउंडिंग दैट मॉस्क, उसमें जो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सकते हैं। हुकूमत शायद बहुत देर तक पहुँचे। तीसरा मरहला भी हमने इसको इन्विज़िज किया है कि लोकेलिटी टू लोकेलिटी जो है सॉलिडेरिटी, L2L मूवमेंट, यानी जो अमीर बस्तियां हैं वहाँ के लोग तो ज़ाहिर है एक दूसरे से क्या मुवाख़ात करेंगे। उनको चाहिए कि वो अपने शहर की एक गरीब बस्ती को मुंतखब करें और वहाँ की मस्जिद में जाकर ये जो सारी चीज़ें हैं, राशन पैक्स हैं, वहाँ पर दे दें और फिर उनके साथ मिलकर, वहाँ के जो वॉलंटियर्स के साथ मिलकर, जो प्राइम मिनिस्टर एक फोर्स बना रहे हैं, उनके साथ मिलकर मस्जिद को तवस्सत बनाकर, मस्जिद सरचश्मा खैर है, तो वहाँ से ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। मैं तो ये हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करूँगा कि जो भी MPs और MNAs हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन बस्तियों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, यहाँ यानी जहाँ सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, और फिर उन्हीं बस्तियों में 4-5-6, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी, मसाजिद में जाएं, इंगेजमेंट करें, डायलॉग करें, मस्जिद कमेटी को बुलाएं, रज़ाकारों को बुलाएं और वहीं पर वो हुकूमत के अहदेदारों को भी बुलाएं, असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाएं, तहसीलदार को बुलाएं, एक आध स्कूल के टीचर को बुलाएं कि वो उन
مساجد کے لوگوں کی تربیت کریں کہ لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کیسے کرنا ہے، انتخاب کیسے کرنا ہے، صحیح. چیزیں کیسے دینی ہے، شفافیت کیسے رکھنا ہے. ایک رجسٹر بنا لیں کہ جی یہ نام ہے، یہ شناختی کارڈ ہے، یہ ایڈریس ہے، یہ فون نمبر ہے. اس بندے نے ایک دفعہ 1 مہینے کی یا 15 دن کی خوراک لے لی ہے، اب اس کو 15 دن یا مہینے کے بعد دینی ہے. تو یہ ایک ڈیسنٹرلائزڈ اور ڈیلیگیٹڈ ماڈل جو فلی امپاورڈ ہوگا اور کمیونٹی کی انوالومنٹ ہوگی، علماء کرام بھی ہوں گے، اس محلوں کے جو کھاتے پیتے افراد ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، پھر حکومت کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور پھر جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سیاست کے علاوہ جو مخیر حضرات کہیں اور رہتے ہیں ان کو بھی ایک موقع ملے گا کہ وہ اپنے حصے کی مواخات، اپنے حصے کی جو محبت اور ایثار ہے اس کا وہ ویری انٹرسٹنگ آئیڈیا. بیکاز ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ حکومت سب نہیں کر سکتی، لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ مسجد کو مرکزی بنا لے سینٹر، اس لیے بھی وہ ایک اچھی مجھے تجویز لگ رہی، کیونکہ یہاں پر جو زیادہ خدشہ ہے ہمارے ایک طبقے کو، ان کو لگتا ہے کہ مساجد بند ہونے سے ایک تو یہ کہ ان کی جو ریلیونس ہے وہ شاید ڈیسیجن میکنگ میں کم ہو رہی ہے، ایک یہ بات. دوسرا یہ کہ اس طرح مساجد آباد بھی رہیں گی، بے شک اگر وہاں پر کوئی اس طرح نماز ادا نہ کرے، جیسا کہ اس وقت حکومت نے ایک طریقے سے انیشیٹو لیا ہے کہ جمع ہونا غلط ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی ون ون سچویشن، کوئی بیچ کا رستہ بھی نکل آئے گا. جی میں یہی ایبسولوٹلی میں یہی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے کان جو ہیں یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے کان ترس رہے ہیں یہ اعلان سننے کے لیے کہ مسجد میں اذان کے بعد یہ اعلان ہو کہ اس علاقے میں اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو ہمارے پاس پہنچے. مسجد کا اور کام کیا ہے؟ خدمت ہے، عبادت ہے، خدا کی رضا ہے، خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے مسجد. تو وہ خدا کی تک پہنچنے کا ایک راستہ خدمت بھی ہے. ایکسلنٹ تو تجویز خدمت اور عبادت کا امتزاج ہو جائے اگر مسجد میں. تو میں آپ کو صرف بتاؤں کہ لاہور میں ہم نے سروے کیا 24,000 مساجد ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یو کین ناٹ ریچ ٹو دی گراس روٹ لیول. ایک زبردست انسٹیٹیوشن ہے جس میں عبادت بھی ہے، بلیسنگز بھی ہیں، خیر بھی ہے، فیض بھی ہے، محبت بھی ہے، ایثار بھی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے کام مسجد میں بیٹھ کے کیے. ٹھیک ہے، ریٹرن ٹو دا بیسکس جو ہماری ریٹرن ٹو دا بیسکس. ڈاکٹر صاحب نے بالکل آپ کی تجویز، ایک تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، کچھ